ओम नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वस्तु मम जीवाग्रे सर्विद्या प्रदा भवः विद्या ददाति विन्यम विन्यम दयति पात्रताम पात्रताम धन मापनोति धनाधर्म तथा शुभम। विद्या से विनम्रता आती है, विनम्रता से मनुष्य में सुपात्रता आती है, सुपात्र व्यक्ति धन को प्राप्त करता है, धन से धर्म की प्राप्ति होती है और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। नमस्कार, मैं हूं आर्यन पांडे ज्योतिषाचार्य। अपने चैनल एस्ट्रो वेदांता पर आप सभी का स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आज हम लोग माता सरस्वती यानी बसंत पंचमी के दिन विशेषकर विद्यार्थियों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है, माता सरस्वती का उनको पूजन किस लिए करना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को पूरा सुन करके विद्यार्थी लोग माता सरस्वती की आराधना अवश्य करें। माता के प्रसन्न होने से हर प्रकार के विद्या की प्राप्ति होती है। माता सरस्वती माघ के महीने में शुक्ल पक्ष पंचमी को प्रकट हुई थी, इसीलिए इस दिन को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। बसंत पंचमी दो शब्दों की युति से बना है। बसंत अर्थात रंग या मौसम और पंचमी अर्थात 5 तिथि। हिंदुस्तान में बसंत पंचमी से 2 महीने के लिए बसंत ऋतु प्रारंभ होता है। इस 2 महीने में 5 त्योहार मनाए जाते हैं। यानी पहला बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती का प्रकोत्सव मनाया जाता है। दूसरा फागुन के महीने में महाशिवरात्रि और होली मनाई जाती है। चौथा इसी बसंत ऋतु में हिंदू नववर्ष यानी श्री विक्रम संवत का आरंभ होता है। और 5वां श्री राम नवमी अर्थात भगवान श्री राम का प्रकोत्सव मनाया जाता है। बसंत पंचमी से प्रकृति का कण कण खिल उठता है। हर तरफ नई चेतना, नई उमंग से भरा हुआ वातावरण होता है। निगेटिविटी समाप्त हो चुकी होती है और चारों तरफ पॉजिटिव वातावरण होता है। मौसम में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। पतझड़ समाप्त होकर के बहार का मौसम शुरू होता है। पेड़ पौधों पे रंग बिरंगे फूल खिल उठते हैं। इस तरह प्रकृति के द्वारा भगवती सरस्वती देवी का स्वागत किया जाता है। ऋग्वेद में माता सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है, प्राणो देवी सरस्वती बाजे भीर्ण जिन्वती धी नाम त्रिवंतु, अर्थात सरस्वती देवी परम चेतना है। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्ति की संरक्षिका है। हमने जो आचार और मेधा है उसका आधार भगवती सरस्वती देवी ही है। देवी सरस्वती की समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। बसंत पंचमी के दिन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही विशेष होता है। विद्यार्थी माता सरस्वती से विद्या रूपी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बसंत पंचमी के दिन व्रत रखते हैं। पीले वस्त्र धारण करके पीले फल फूल और मिष्टान से माता का पूजन किया जाता है। पूजन करने के बाद माता सरस्वती से ज्ञान और विद्या प्रदान करने की प्रार्थना की जाती है। माता की आराधना करके मूर्ख कालिदास भी श्रेष्ठ विद्वान बन गए थे और कई ग्रंथों की रचना की थी। अतः बसंत पंचमी को श्री सरस्वती देवी का पूजन अवश्य करके करना चाहिए, खास करके जिनको अपने जीवन में सफल होना है। क्योंकि पढ़ाई कर लेना और पढ़ाई करके सक्सेस हो जाना दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसलिए यदि आप जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो देवी सरस्वती की आराधना अवश्य करें। अपने क्षेत्र में जो भी सक्सेस व्यक्ति हुए हैं वे सभी माता सरस्वती की आराधना करते रहे हैं। प्राचीन काल से ही कलाकार, कवि, गायक, वादक, नाटककार, नृत्यकार सभी माता सरस्वती की वंदना करने के उपरांत ही अपने कला का प्रदर्शन करते हैं। बसंत पंचमी का दिन बहुत ही शुभ होता है। जिस व्यक्ति के द्वारा जिस कामना से माता सरस्वती की भक्ति पूर्वक आराधना की जाती है वह अवश्य करके पूरा होता है। अगर मुहूर्त की बात करें तो बसंत पंचमी के दिन स्वयं सिद्ध मुहूर्त भी होता है। यानी गृह प्रवेश,
दुकान खोलना, ऑफिस खोलना, फैक्ट्री खोलना, भूमि पूजन करना इत्यादि हर प्रकार के कामों को बसंत पंचमी के दिन किया जाता है, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। इसके लिए मैं आपको एक सरस्वती का मंत्र और एक सरस्वती माता का छोटा मंत्र, 2 मंत्र बता रहा हूं। इस मंत्र को माता के आराधना के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। पहला, ओम सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपी विशालाक्षी विद्याम देहि नमस्तुते। दूसरा मंत्र, ओम श्री सरस्वती नमः। इन 2 मंत्रों में से जो आपकी इच्छा हो वो अपने श्रद्धानुसार उसका पाठ करें। माता आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगी और हर प्रकार के विद्या से अनुग्रहित करेंगी। शास्त्रों में कहा गया है, न चोरहार्यम न राज्यहार्यम न भारतु भाज्यम न भारकारी व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। अर्थात ना चोर चुरा सकता है, ना राजा उसका हरण कर सकता है, ना अन्य कोई उसको ले सकता है। इसीलिए यदि जीवन में कोई सबसे सच्चा और बड़ा धन है तो वो विद्या है। इसलिए हर प्रकार से यत्न करके विद्या प्राप्त का प्रयास करना चाहिए और विद्या की प्राप्ति करनी चाहिए। तो बसंत पंचमी के दिन माता का पूजन करिए, माता के आशीर्वाद से आप जीवन में अवश्य सफल होंगे। इति शुभम। नमस्कार, धन्यवाद।